इधर जश्न की तैयारी में थी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव कर चुके थे बड़ा ऐलान। उधर मायावती के साथ मिलकर बीजेपी ने कर दिया अखिलेश के साथ बहुत बड़ा खेल। आजम खान की रिहाई, मायावती से मीटिंग, 99% लोग समझ नहीं पाए किसका है ये मास्टर प्लान। अखिलेश के मन में फूट रहे थे लड्डू। रामपुर में हो रही थी जश्न की तैयारी। आजम खान की रिहाई पर कोर्ट ने चुनाव से ठीक पहले ही कर दिया बड़ा ऐलान। पक्का हो गया, जेल से निकलते ही साइकिल को छोड़कर हाथी पर सवार होंगे आजम खान। कौन सा है वो नेता जिसने कराई आजम खान की पत्नी और मायावती की मुलाकात? क्या मिला है उसको गिफ्ट? अगर आजम खान हाथी पर हुए सवार तो जगमगा जाएगी साइकिल। फिर यूपी में खिल सकता है बीजेपी का फूल, या मायावती की होगी यूपी की सबसे बड़ी कुर्सी पर वापसी। 19 सितंबर 2025 को दिल्ली की सियासत में ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे यूपी की राजनीति को हिलाकर रख दिया। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा की मुलाकात ने अचानक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि हर कोई यह सोचने लगा कि यह मुलाकात महज इत्तेफाक है या कोई बड़ा सियासी खेल। उस समय रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। वजह थी आजम खान की रिहाई। अखिलेश यादव पहले ही बड़ा ऐलान कर चुके थे और माहौल में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जोश दिखाई दे रहा था। लेकिन इधर दिल्ली में मायावती के घर तंजीन फातिमा की मौजूदगी ने इस जश्न पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्यों? जब सपा अपनी खुशी मना रही थी तभी बीएसपी और आजम खान के परिवार के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। क्या यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है या फिर मायावती खुद सत्ता की वापसी की तैयारी कर रही है? आजम खान और मायावती का रिश्ता नया नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था तब आजम खान ने मायावती के साथ मंच साझा किया था। उन रैलियों की तस्वीरें आज भी लोगों के दिमाग में ताजा है। 2022 में जब आजम खान लंबे समय तक जेल में रहे तब मायावती ने भी खुलकर कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक है और इसे अन्याय कहा था। यानी मायावती हमेशा से आजम खान के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन हाल के वर्षों में अखिलेश और आजम के रिश्ते बिगड़ते चले गए। आजम खान हमेशा से समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा रहे। खास तौर पर पश्चिमी यूपी, रामपुर, मुरादाबाद, संभल और आसपास के जिलों में मुस्लिम समाज पर उनकी गहरी पकड़ है। लेकिन 2022 में जेल से निकलने के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। ना तो उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद मिला, ना चुनाव टिकटों पर उनकी राय को अहमियत दी गई। यही कारण था कि आजम खान और अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ती गई। अब जब तंजीन फातिमा मायावती से मिली तो यह साधारण शिष्टाचार भेंट नहीं लग रही। तंजीन ने मायावती से मुलाकात के दौरान आजम की सेहत, उनके परिवार की परेशानी और मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव पर चर्चा की। लेकिन राजनीति के गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या यह सब वास्तव में एक नए गठबंधन की शुरुआत है? मायावती जानती है कि सिर्फ दलित वोटों के भरोसे अब यूपी की राजनीति में वापसी करना मुश्किल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट हाथ नहीं लगी। दूसरी तरफ 2019 में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था तब बीएसपी को 37 सीटों पर जीत मिली थी। यह फर्क मायावती को साफ दिख रहा है। उन्हें अब एहसास है कि अगर दलित और मुस्लिम वोट एकजुट हो जाए तो उनकी पार्टी फिर से ताकतवर स्थिति में आ सकती है। आजम खान के पास 18% मुस्लिम वोटर में बड़ी पकड़ है। मायावती के पास दलित वोट बैंक पहले से है जो लगभग 21% है। अगर ये दोनों मिल जाए तो अखिलेश यादव के लिए बड़ा खतरा होगा। यही कारण है कि इस मुलाकात को लेकर अखिलेश यादव की चिंता स्वाभाविक है। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस खेल में कोई छोटा खिलाड़ी नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी में बंट गया तो सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि वोटों का बंटवारा हमेशा सत्ताधारी दल के लिए लाभदायक साबित होता है। बीजेपी जानती है कि दलित वोटरों में अभी भी उसकी पकड़ बनी हुई है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट सपा से खिसककर बीएसपी में चला गया तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान हो सकता है। तंजीन फातिमा की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद पेचीदा है। वो समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में पहचानी जाती रही हैं, लेकिन उनकी पहचान बीजेपी के गलियारों में भी मजबूत है। इतिहास गवाह है कि आजम खान और समाजवादी पार्टी का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। मुलायम सिंह यादव के जमाने में आजम खान अपनी मनमानी करने के लिए मशहूर थे। कई बार पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए, लेकिन अपनी पकड़ और जनाधार की वजह से पार्टी उन्हें नजरअंदाज भी नहीं कर पाई। मगर अखिलेश यादव के दौर में यह समीकरण बदल गया। अखिलेश ने साफ संदेश दिया कि पार्टी अब सिर्फ व्यक्तित्वों पर नहीं बल्कि संगठन और रणनीति पर चलेगी। यही बात आजम खान को खटकने लगी। 2019 में आजम पर कई केस दर्ज हुए, SC/ST एक्ट से लेकर हेट स्पीच तक। उस समय मायावती ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है। यहां तक कि तंजीन फातिमा ने मायावती के समर्थन में कहा था कि हम उनके लिए जूते तक चमकाने को तैयार हैं। यह बयान उस समय चर्चा का विषय बना था। अब वही तंजीन मायावती के घर पहुंची तो पुरानी दोस्ती की यादें ताजा होना स्वाभाविक है। पोल्स और राजनीतिक आकलनों में भी यह मुलाकात असर डाल रही है। शुरुआती
सर्वे बताते हैं कि 60% लोग मानते हैं कि आजम खान जल्द ही बीएसपी का हिस्सा बन सकते हैं। 30% का मानना है कि वो समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे, जबकि 10% लोग अभी भी अनिश्चित हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य कितना स्थिर है। अगर आजम खान सच में बीएसपी में शामिल होते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर रामपुर मुरादाबाद बेल्ट पर पड़ेगा। यहां मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा है और आजम खान की पकड़ गहरी है। अगर यह वोट बैंक साइकिल से हटकर हाथी पर चला गया तो समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगड़ जाएगा। इसके अलावा दलित मुस्लिम गठजोड़ बीजेपी को भी चुनौती दे सकता है। फिलहाल मायावती और आजम खान दोनों ही सार्वजनिक तौर पर खामोश है। न मायावती ने इस मुलाकात पर कोई बड़ा बयान दिया, न तंजिन ने ज्यादा खुलासा किया, लेकिन सियासत के जानकार मानते हैं कि यह खामोशी तूफान से पहले की शांति है। अखिलेश यादव की स्थिति इस समय सबसे पेचीदा है। एक तरफ उन्हें अपनी पार्टी को एकजुट रखना है और दूसरी तरफ आजम खान जैसे कद्दावर मुस्लिम चेहरे को भी संभालना है। लेकिन अब मामला उनके हाथ से निकल रहा है। अगर आजम खान ने वाकई साइकिल छोड़कर हाथी की सवारी कर ली तो अखिलेश की राजनीति को बड़ा झटका लगेगा। बीजेपी के लिए पूरा खेल दोनों तरफ से फायदे वाला है। अगर दलित मुस्लिम वोट एकजुट होकर बीएसपी की ओर गया तो बीजेपी कहेगी कि विपक्ष बटा हुआ है। अगर यह गठबंधन टिक नहीं पाया तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। असल में यह पूरा खेल बीजेपी के लिए या तो फायदा है या फिर बड़ा फायदा। कुल मिलाकर 19 सितंबर की यह मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं, यह यूपी की सियासत में बड़े उलटफेर का इशारा है। आजम खान का फैसला आने वाले महीनों में न सिर्फ समाजवादी पार्टी की किस्मत तय करेगा, बल्कि बीएसपी और बीजेपी की रणनीति को भी नया रंग देगा। अब सवाल यही है कि आजम खान सच में साइकिल छोड़कर हाथी पर सवार होंगे? क्या मायावती एक बार फिर सत्ता की दौड़ में लौटेंगी, या फिर यह सब बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए उन्होंने विपक्ष को और कमजोर कर दिया? जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि यूपी की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है।